मीनाक्षी जी रुद्रपुर से, उत्तराखंड। राधे राधे महाराज जी जैसी श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, दृढ़ विश्वास, समर्पण आपके आपके गुरु के प्रति है, ऐसा महाराज जी हम साधकों में कैसे आए? ये हमारी तरफ से नहीं है, गुरु जी की तरफ से है। उन्होंने घसीटा है हमें, उन्होंने घसीटा है। हम तो क्या जाने वैराग्य, क्या जाने ज्ञान, क्या जाने भगवान की महिमा। बच्चा थे, 13 वर्ष की अवस्था थी, गुरु ने अंदर से घसीटा। जिधर देखते उधर सब नाश का खेल दिखाई देता। उस समय भी कक्षा 8 में जब पढ़ रहे थे तो जब आकर बस्ता अपना झोला टांगते, बैग टांगते, तो सबसे पहले माँ मिलती। माँ को देखते ही लगता है मरेगी, फिर कैसे जीऊंगा। पिताजी ये भी जाएंगे, फिर कैसे जीऊंगा। परिवार ये भी सब जाएगा, कौन मेरा है, ऐसा कौन मेरा है जो मेरे साथ रह सके। हम उदास हो जाते। और उस समय संत जन आया करते थे तो कुछ ना कुछ उपदेश करते रहते थे। घर में संत पधारते थे। कभी कभी मंडली की मंडली संतों की आती थी गांव में भ्रमण करते हुए, तो उनके उपदेश सुनते। बस दृढ़ निश्चय हो गया कि इस जन्म का पूर्ण कार्य है भगवान की प्राप्ति करना। भगवान ही एक ऐसे हैं जो अविनाशी मेरे दोस्त हैं। वही तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। निश्चय कर लिया। 9th साइंस साइट पास होते होते निश्चय हो गया कि अब मुझे भगवान के मार्ग में चलना है। शाम के भारी आग पैदा हो गई। वो भगवान के द्वारा दी हुई थी, मेरा कुछ उसमें नहीं है। बस माँ से कहा, माँ कल हम बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी बन जाओगे जैसे गाँव। हम कहा अम्मा पक्की बात कहता हूं, कल सुबह तुम्हें नहीं मिलूंगा। बोले जा चुपचाप सो जाके, बेकार की बात करते हो। भजन करना है तो घर में बैठ के भजन करो, जैसे पिताजी करते हैं, जैसे और परिवार के सदस्य करते हैं। भागने की जरूरत क्या, हम तुम्हें भजन के लिए रोकती हैं क्या। हमें उनको सूचना देनी थी। बस 3:30 बजे सुबह प्रातःकालीन भाग पड़े घर से। और जिस दिन से निकले, आज 55-56 वर्ष की आयु शरीर की है, आज तक कभी नहीं गए। जिस दिन से निकले आज तक। इसमें हमारी गुरु की कृपा है, इसमें हम कहीं नहीं है। हमारी सामर्थ्य क्या थी, बच्चा थे, कहीं भी भटक सकते थे, कोई भी फंसा सकता था, लेकिन वो सदगुरु जिसने घर से निकाला आज यहाँ तक पहुँचाया, इसमें गुरु कृपा ही प्रधान है। हम कहीं नहीं है। हमारा कोई साधन, हमारी कोई तपस्या, हमारा कोई ज्ञान नहीं, इसमें गुरु कृपा है। केवल गुरुदेव की कृपा से ही ये सब सुलभ हुआ। वो कृपा करे तो सबके लिए सुलभ हो जाए। डॉक्टर इश्मित कौर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं और कभी कभी इतना ज्यादा व्यस्तता हो जाती है कि 24 से 36 घंटे लगातार ड्यूटी हो जाती है। पर महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये भी भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं और मतलब जो गुरुजनों से द्वारा दी गई दिनचर्या है उसको करना चाहते हैं। बट ऐसे में महाराज जी जब इतनी ज्यादा व्यस्तता होती है, आपकी दिनचर्या बैठकर आरती करना, अगरबत्ती लगाना, पूजा करना, ये नहीं। आप जो बताए धन्यवाद है। 24 घंटे 36 घंटे आप मरीजों की सेवा करती हैं। मरीज रूप में भगवान ही पधारते हैं। आप केवल भावना बदलिए, उनमें भगवत भाव कीजिए और नाम जप जितना अधिक कर सकती है। नाम जप करने के लिए हम सेवाएं करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। तो मरीज की जो भावना है उसका त्याग करो, उसमें भगवान की भावना अगर ले आओ कि भगवान इस मरीज के रूप, तो सच्ची कहते हैं आपकी डॉक्टरी आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। 36-36 घंटे दुखी जनों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई कार्य है? आप नाम जप जरूर करते रहिए और इस कार्य को कृष्णार्पण मस्तु करते रहिए। 10-10 घंटे में हे भगवान, ये जो 10 घंटे सेवा की ये आपके चरणों में समर्पित। तो ये समर्पण, कर्म समर्पण और नाम जप, इन दोनों के प्रभाव से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती और आरती करने की जरूरत नहीं। जो जहां है वो अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करे और भगवान का नाम जप करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप इसमें बिल्कुल संकोच न कीजिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान ने 2 बात कही। ये तो सर्वाणि कर्माणि,
ये नहीं कहा कि पूजा पाठ कर्माणी सर्वाणी यत करोषि, जो भी तुम करते हो वो मुझे समर्पित कर दो। और माम ध्यान उपासते, मेरा ध्यान करो, मेरा नाम जप करो। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं उसका उद्धार कर देता हूं। तो आप निश्चिंत रहिए, खूब अच्छे से मरीजों की सेवा कीजिए और नाम जप कीजिए। कोई गरीब मरीज आ जाए तो अपने पास से भी पैसे लगा करके उसकी सेवा कर दीजिए, बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। स्वामी कृष्ण प्राणानंदा सरस्वती जी महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे अनुभूति और साक्षात दर्शन के बारे में जानना चाहता हूं। महाराज जी, साक्षात प्रभु के दर्शन कब होते हैं, कैसे होते हैं? ये सब साक्षात ही तो है, सब साक्षात है। केवल हमारी दृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए मुझे जड़ और चैतन्य, स्त्री और पुरुष, मूर्ख और विद्वान, असाधु और साधु दिखाई दे रहा है। नहीं, सच्ची पूछो, हमारे ज्ञान नेत्र खुल जाएं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, वही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। ये तभी हो सकता है। शांतिर व्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद्गुणा खाने प्रीतिस तद्वस्ति स्थले। हमारे अंदर इतनी क्षमता जानी चाहिए कि हमारा कोई अपमान करे, हमें कोई मारे, हमें गाली दे, फिर हम उसका मंगल मनाएं, उसका मंगल मनाएं। भगवान तुम्हें कभी दुख न दे। दुख देने वाले के प्रति शांति, इतना शांत हृदय है कि उसका मंगल मनाएं। ये साधु का, ये हम अपने इन्हीं नेत्रों से सबको भगवान रूप देख सके, ये अनुभूति कर सके, इसके लिए पहली क्षमता शांति। जो हमारा अपमान करे, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा तिरस्कार करे, हम हृदय से उसका मंगल मनाएं। भगवान तुम्हारा मंगल करें। पहला, या मेरे भगवान ही मेरे साथ ये प्रतिकूल की लीला कर रहे हैं। ये दो बातों में एक बात होनी चाहिए, या तो हमारा बुरा करने वाले के प्रति मंगल भाव, भगवान तुम्हारा सर्वलोक में मंगल करे, तुम जो हमें कष्ट दे रहे हो, ये हमारे पापों का प्रायश्चित करा रहे हो, इसमें तुम निमित्त मात्र केवल हो, ये मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान तुम्हें दंड ना दे। इससे भी ऊंची बात, स्वयं भगवान ही इस रूप में हमारे साथ प्रतिकूलता का खेल खेल रहे हैं। ये भाव, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकेंड भी भगवान का भजन नहीं रुकना चाहिए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो भगवान का महान भक्त होता है। तो जो अनुभूति करनी है, सर्वत्र भगवत दर्शन करने हैं, तो निरंतर नाम चलना चाहिए। चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे गुरुमुख नाम हो, वो निरंतर भगवत चिंतन चलना चाहिए। जितना अंतर पड़ेगा उतनी ही हानि है, उतनी ही विलंबता है, उतना ही विलंब हम है अनुभूति के लिए। अगर अनुभूति के लिए हमें तत्पर होना है तो हमें निरंतर, भक्त है कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, वो भक्त। अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। शांति अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, वैराग्य होना चाहिए। जिन भोगों में संसार फंसा हुआ है, उन भोगों में हमारी अरुचि होनी चाहिए। ब्रह्म तत्व की अनुभूति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य और मान शून्यता। सबही मान प्रदापमानी, दूसरों को तो मान दे, स्वयं मान स्वीकार न करे। दंडवत प्रणाम नमस्कार पूजा पाठ ये सब नहीं, हम इसके योग्य नहीं है। अंदर से लड़ाई ना करे, कोई पैर छूने आ रहा मुझसे दबका दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर अंदर से विचार करे मैं इसके योग्य नहीं हूं। मान शून्यता,
आशा बंदा, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी, ये दृढ़ आशा करो, इसी जन्म में मुझे गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंदा, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक भगवान के गुण गान करना, ये बहुत बड़ी बात है। संतों ने इन्हीं गुण गान करके भगवान को रिझा लिया। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने इष्ट के, अपने गुरु के गुणों का गान करना, पदों का गान करना, पदों के द्वारा जो महापुरुषों ने भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम या गुरु महिमा का वर्णन किया गया है, उन पदों के गायन से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। भगवान का नाम और भगवान की लीला गुण से भरे हुए पदों का गायन, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। आपसे कोई मिले, भगवान की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। जहां चार लोग बैठे हो, आप प्रभु की चर्चा करें, अपने गुरु की चर्चा करें, अपने इष्ट की चर्चा करें। प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहां हमारे गुरु वास करते हैं, जहां हमारे इष्ट वास करते हैं, उस स्थान पर बहुत प्रीति होनी चाहिए। जैसे हमारे इष्ट हैं प्रभु श्री प्रिया प्रीतम, तो उनकी लीला स्थली है, तो आजीवन के लिए नियम ले लिया, प्रण लेता हूं, प्राण चाहे निकल जाए, ब्रज धाम को नहीं छोड़ूंगा। आसक्ति, प्रीति इतनी कर लेनी चाहिए कि वहीं वास करना चाहिए। अगर ये लक्षण है तो निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित आपको ब्रह्म दर्शन हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये लक्षण आने चाहिए जीवन में। महाराज जी, ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आजकल युवा वर्ग बहुत इससे ग्रसित हो रहा है। महाराज जी, आपस में प्रेम संबंध हो जाता है ब्याह से पहले ही, फिर क्या होता है, कुछ समय बाद एक दूसरे की कमियां पता लगती हैं या जैसा भी होता है, तो उसके बाद महाराज जी एक पक्ष दूसरे को छोड़ देता है, बट एक की आसक्ति बहुत घनीभूत हो गई होती है, तो फिर महाराज जी उससे निकल पाना, एक दूसरे के प्रेम से एक तो निकल गया, एक वो पूरा जीवन महाराज जी ना इधर का रहता ना उधर देखो, का। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित समाज में इसीलिए धर्म गुरु होते हैं और धर्मशास्त्र होते हैं कि हमको कैसे चलना है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हम मित्रता करना पाप नहीं समझते, लेकिन मित्रता करके गंदा आचरण करना पाप है। हम कह रहे हैं आप मित्र बन जाओ और फिर अपने माता पिता से मिलो और दोनों के आशीर्वाद लो और पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, ब्याह कर लो, आजीवन साथ रहो। जब तक पाणी ग्रहण ना हो, जब तक कानूनी तुम उसकी पत्नी न बन जाओ, पति पत्नी का संबंध ना हो जाए, तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चला है, ये बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक है। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कई बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नया हृदय होता है, अब खेल खेल में एक दूसरे को हृदय दे दिया और वो उसका महत्व नहीं समझते, वो एक से दूसरे ब्रेकअप चला है, ब्रेकअप। अब ये है क्या? ये हमारे देश की संस्कृति है? नहीं भाई, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ये अपराध है, ये पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। अगर चूक हो गई तो फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। दोस्ती करो, दोस्ती का मना नहीं है, लेकिन आजीवन की दोस्ती करो। किसी को भी अगर प्यार से स्वीकार करो तो आजीवन निर्वाह की सोचो। ये नहीं आज इसको कल उसको, ऐसे करने से तो आप लोगों का चरित्रहीन हो जाओगा। देखो, एक अंग्रेजी में हमको सूत्र मिला था, उसका हिंदी में अर्थ था पैसा गया कुछ नहीं गया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। आज उल्टा है, उल्टा। ये जो दोस्ती है, हमें इससे कोई नफरत नहीं है, इससे कोई हमें गिला शिकवा नहीं। पवित्र दोस्ती रखो। दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त की भावनाओं को रौंद दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे, ऐसा नहीं।
ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह न कर पावे, वो दोस्ती क्या। और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो। ये इधर उधर की बातें, अब इस विषय में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये न पहले था, न इस विषय का कोई प्रसंग पहले था। आज के 40 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। स्कूलों में बच्चे बच्चियां सब ऐसे खेल कूद के पढ़ते थे, कहीं ये गंदी बातें थी ही नहीं। आज तो 12 वर्ष 13 वर्ष का बच्चा गंदी बात में बड़ा प्रवीण है, मोबाइल गुरु है, उससे सब सीख लेता है। तो पहले मोबाइल था नहीं, स्कूल में सब सयाने बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, कभी दोष दृष्टि नहीं, हंसी खेल ऐसे, कभी कोई दोष दृष्टि नहीं। आजकल बच्चों में बहुत मलिनता आती चली जा रही है कि हमारे भारत का भविष्य जो ये नई पीढ़ी है, इसमें व्यसन और व्यभिचार ये दो बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। बड़ा संकटपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे पदाधिकारी बनेंगे बच्चे, यही हमारे न्यायाधीश बनेंगे, यही एमएलए बनेंगे, यही सांसद बनेंगे, यही डॉक्टर मास्टर बनेंगे बच्चे। अगर व्यसन और व्यभिचार से युक्त हैं तो हमारे समाज को ये सुख नहीं पहुंचा पाएंगे, शोषण करेंगे ये। अगर व्यसन और व्यभिचार मुक्त हैं तो यही हमारे समाज के उज्जवल भविष्य, समाज को सुख पहुंचाएंगे। तो हमें लगता है जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा जाता तब तक आधुनिक पढ़ाई से हमें बचा नहीं पाएगी। हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, थोड़ी देर सत्संग जरूर सुनना चाहिए, गुरुवाणी संतों की वाणी जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा चरित्र पवित्र हो। चरित्र ही सब कुछ है। हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है, इसलिए अब इसके विषय में आप सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, बकाया दूसरी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई औषधि नहीं है। आप सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, प्रार्थना है सुधर जाओ, नहीं तो आप ही परेशान हो जाओगे, आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले कोई बिरला लोग होते हैं। प्यार का नाटक करके वो अलग बातें हैं, लेकिन प्यार करने वाला कोई बिरला होता है। अब आपने दिल दे दिया, हृदय समर्पित कर दिया, कुछ दिन साथ रहे, अब वो दूसरे, फिर अब हालत क्या उसकी होगी। ऐसी स्थिति में बाहर कैसे निकला जाए महाराज जी? भगवान का आश्रय लेकर, बिना भगवान के आश्रय से नहीं। भगवान का आश्रय लो, सब बचा देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, वो आपको अच्छा दोस्त मिला देंगे। आप चिंता मत करो, उनकी सृष्टि में कमी नहीं है। आप उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे मेरे अनुरूप दोस्त दो, तो दोस्त दे देंगे। देखो करदम जी ने भगवान से तपस्या करके प्रार्थना की, मेरे अनुरूप पत्नी दो, तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देहूति भगवान ने ब्याह करवाया, जिससे कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसलिए हमें जो चाहिए वो भगवान से मांगे, नाम जप करें, सहसा ऐसी गंदी बातों में ना उतरे, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा।